हाय गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लेके आया हूँ आपके लिए न्यूमेरिकल्स का पार्ट, जो कि क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का चैप्टर है अपना इलेक्ट्रिसिटी, जिसका टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। पिछली वीडियो लेक्चर में मैंने एक्सप्लेन किया था आपको, जिसमें मैंने बताया था कि अगर दो रेजिस्टर्स को, दो या दो से ज़्यादा रेजिस्टर्स को अगर सीरीज में कनेक्ट किया जाए और पैरेलल में कनेक्ट किया जाए तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है। आज मैं उन्हीं कॉन्सेप्ट्स के न्यूमेरिकल लेके आया हूँ आपके सामने। तो सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए मेरे चैनल से हमेशा नए नए वीडियोस के लिए और फिजिक्स के बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए। तो देखिए, आज पहला न्यूमेरिकल है आप लोगों के सामने। इसमें दिया हुआ है अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 4R। एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है 4R, इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। सर्कल के फॉर्म में इसको बेंड किया गया है। व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। यानी एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस गिवन है 4R, उस वायर को बेंड किया हुआ है सर्कुलर फॉर्म में, उसका हम लोगों को इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। देखिए, जैसे कि ये एक वायर है, इसको हम लोगों ने सर्कुलर फॉर्म में जोड़ा। इसका रेजिस्टेंस जो है वो डायमीटर के एंड पर 4R है। तो 2R मैंने इधर मान लिया और 2R रेजिस्टेंस को मैंने इधर मान लिया। उस समय दिया हुआ है कि आपको कैलकुलेट करना है इफेक्टिव रेजिस्टेंस। अच्छा, इस डायग्राम को हम लोग इस टाइप से ही बना सकते हैं। इस टाइप से भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। यहाँ पर 2R, यहाँ पर भी 2R। टोटल रेजिस्टेंस 4R है। ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी। हमें कैलकुलेट करना है इन दोनों पॉइंट्स ए और बी के बीच में टोटल रेजिस्टेंस को। देखिए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है वो सीरीज में नहीं जुड़े हुए हैं, दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं। अगर सीरीज होता तो इसके आगे एक और रेजिस्टेंस जुड़ा होता, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके नीचे एक रेजिस्टेंस है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जो फॉर्मूला होता है वो 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 वाला फॉर्मूला हम लोग हमेशा यूज करते हैं पैरेलल में। तो हम लोग यहाँ पर इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 या 1/2R। R1 की जगह 2R होगा, R2 की जगह भी 2R। इसको तो R1 कंसीडर कर सकते हैं, इसको R2 कर सकते हैं। तो यहाँ पर एलसीएम होगा 2R और 2, तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा। इसको R वाला इफेक्टिव रेजिस्टेंस अपना R हो जाएगा। एक और न्यूमेरिकल आपके लिए देखिए, इसमें दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट आई इन द न्यूमेरिकल शोन इन डायग्राम। यानी क्वेश्चन में ये डायग्राम दिया हुआ है और आपको बताना है कि इस डायग्राम में जो तीन रेजिस्टर्स लगे हुए हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, और जब इस 2 वोल्ट की बैटरी से, इस सेल से करंट आई पास होता है तो इस सर्किट में कितना करंट पास हो रहा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये देखिए कैसे हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले ये जो 30 ओम है और ये 30 ओम है, ये दोनों एक टाइप से सीरीज में जुड़े हुए हैं। अब आप कंफ्यूज होंगे कि ये सीरीज में कैसे जुड़े हुए हैं। ये जो वायर है वो इस टाइप से, एक वायर ऐसा जुड़ा है, एक वायर ऐसा जुड़ा हुआ है। अगर इसको हम सीधा कर दें तो ये सीरीज में हो जाएगा। वैसे ही ये वाला वायर 30 ओम वाला और ये वाला जो वायर है, ये दोनों एक साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन कैलकुलेट करेंगे। तो मैं कंसीडर करता हूँ इसको R1, इसको मैं R2 कंसीडर करता हूँ और इसको मैं R3 कंसीडर करता हूँ। ये R1, R2 और R3 है। तो हमें लिखना पड़ेगा R1 एंड R2 सॉल्यूशन। R1 एंड R2 आर joined in सीरीज। तो R1 और R2 का कॉम्बिनेशन क्या होगा, सीरीज का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए आप 30 प्लस 30 कितना होगा, 60 ओम। उसके बाद में R12 एंड R3 आर joined in पैरेलल। अब आप देख सकते हैं कि ये R3 और इन दोनों का जो आया ये दोनों पैरेलल में होगा। मैं इसका डायग्राम बना के समझाता हूँ। देखिए, जैसे
ये बैटरी है 2 वोल्ट की और ये 30 ओम लगा हुआ है R3, इसको माना R3 जो कि 30 ओम है। अब इन दोनों को इधर ले लेता हूँ 30 ओम। अब इन दोनों का जो निकाला कॉम्बिनेशन वो इधर है, जो आया मेरे पास 60 ओम। ये R3 हो गया, ये R12 हो गया। अब हमें निकालना है पैरेलल कॉम्बिनेशन में। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है 1/R इक्वल 1/R12 प्लस 1/R3। R12 की वैल्यू 1/60, R3 की वैल्यू 1/30। एल्सियम इसका हो जाएगा 60, यहाँ बचेगा 1 + 2 3/60, यानी कि अपना जो R होगा वो 20 ओम आ जाएगा। तो ये बात हुई अपने रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस यहाँ पर 20 ओम आया। अब हम लोग इसके बाद बात करेंगे करंट की। करंट कैसे फाइंड आउट करेंगे? करंट को फाइंड करने के लिए सर्किट में हमें ओम फ्लो को कैलकुलेट लगाना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन अकॉर्डिंग टू ओम फ्लो फॉर्मूला होता है ओम फ्लो का, V इक्वल आएगा, यहाँ से I इक्वल होगा V/R। वोल्टेज का अपने पास 2 वोल्ट और रेजिस्टेंस का 20 ओम। यहाँ से करंट जो होगा वो 1/10 या 0.1 एम्पियर फाइंड होगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके सामने, जिसमें दिया है डिटरमाइन द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर R1 इन द गिवन सर्किट विद 60 वोल्ट सेल, R1 इक्वल 80 ओम एंड R2 इक्वल 10 ओम। क्वेश्चन का मतलब समझाता हूँ। इसमें ये है कि ये अपना कोई सर्किट है, इस सर्किट में रजिस्टर से R1 R2 R3 R4 ये सब ज्वाइन किए हुए हैं। आपको बताना है कि R1 वाला जो रजिस्टर है इससे कितना करंट पास हो रहा है, और आपको ये भी बताना है कि वोल्टेज कितना इसमें पास होता है R1 वाले से। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग देखेंगे कि R3 और R4 वाला जो रजिस्टर है ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। अगर ये जो वायर फोल्ड है, अगर इसको सीधा कर लें तो R3 और R4 वाले जो रजिस्टर होंगे वो सीरीज में कनेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर लोगों को लिखना है R3 and R4 are joined in series, जब R3 R4 सीरीज में ज्वाइन होते हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला जो होता है वो होता है R3 + R4 हो जाएगा। R1 + R2 होता है, लेकिन यहाँ पर R3 R4 जुड़े हुए तो 5 + 10 यहाँ पर आ जाएगा 15 ओम। यानी इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुआ वो 15 ओम आ गया। अब देखिए आप लोग सर्किट थोड़ा सा छोटा हो गया अपना। 80 ओम का रेजिस्टेंस तो ऐसा वैसे ही है, यहाँ पर है। जब ये 15 ओम इधर आ गया तो ये दोनों पैरेलल हो गए, ये 15 ओम और ये R2 10 ओम, ये दोनों पैरेलल में हो गए। अब इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग R34 एंड R2R joined in parallel। ये पैरेलल का होता है, पैरेलल का फॉर्मूला होता है और 234 मैंने इसको कंसीडर कर लिया। 234 यानी R2 + R23 सॉरी R32। R2 की वैल्यू 1/10, R34 की वैल्यू 1/15। इसको सॉल्व करेंगे, इसका एल्सियम आएगा 30, यह होगा 3 + 2 यानी 5/30। तो R234 जो है वो आ जाएगा अपने पास 6 ओम, यानी कि यहाँ तक पूरा जो कॉम्बिनेशन हुआ उसकी वैल्यू आ गई 6 ओम। अब अपन देख सकते हैं कि अपन को निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट का। तो जब इसका कॉम्बिनेशन आ गया तो ये 18 ओम और ये वाला ये पूरा एक सीरीज हो गई, एक सीरीज में कनेक्ट हो गया। देखिए मैं बनाता हूँ डायग्राम। ये बैटरी है अपनी 60 वोल्ट की और ये है अपना 18 ओम का रेजिस्टेंस। इसके साथ में सीरीज में ये कनेक्ट है, इसकी वैल्यू है R234, इसकी वैल्यू आ रही है अपने पास
6 ओम। देखिए अब जब हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे पूरे सर्किट का, तो R1 और R2 3 4 दोनों सीरीज में कनेक्ट है, तो उसका सीरीज कॉम्बिनेशन लिखना है R1 एंड R2 2 3 4 R1 एंड सीरीज के लिए फॉर्मूला होगा R1 2 3 4 इक्वल R1 प्लस R2 3 4। R1 है मेरे पास 18 और R2 3 4 है मेरे पास 6, तो आंसर है 24 ओम। 24 ओम जो है पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अब हमें कैलकुलेट करना है करंट, कितना करंट इस सर्किट में पास हो रहा है। तो देखिए करंट इस सर्किट में कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ होता है V इक्वल आई आर, तो I इक्वल हो जाएगा V अपॉन आर। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर 60 वोल्ट का सेल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे 60 होगा, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो अपने पास आया था वो 24 आया था। तो इससे कैलकुलेट कर सकते हैं करंट की जो वैल्यू होगी वो 2.5 एम्पियर हो जाएगी। तो ये आया अपने पास इक्विवेलेंट टोटल करंट जो इस सर्किट में इस सेल से पास हो रहा है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि R1 जो रेजिस्टर है, इस जब करंट ये पास होगा R1 रेजिस्टर से, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना प्रोड्यूस होगा, यानी यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज को हमें मेजर करना है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस R1। पोटेंशियल निकालने के लिए V इक्वल I R1 और यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा I की वैल्यू होती है 2.5, R1 की वैल्यू है 18। जैसे आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे आपके सामने आंसर आएगा 45 वोल्ट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में आपके सामने देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है a parallel combination of 3 resistors takes a current of 7.5 ampere from a 30 volt power supply if the two resistors are 10 ohm and 12 ohm, find third one। क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास में एक कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है 3 रेजिस्टर्स का, जिसमें दो रेजिस्टर्स को मैंने माना है R1 10 ओम है और R2 भी अपने पास में 12 ओम है। R1 एंड R2 वैल्यूज आर गिवन। आपको थर्ड वन फाइंड करना है, यानी R3 की वैल्यू आपको डिटरमाइन करनी है। अब क्वेश्चन में गिवन है कि 30 वोल्ट पावर सप्लाई से कनेक्ट है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मैं डायग्राम से समझा आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। मैंने माना कि ये 3 रेजिस्टर्स हैं, एक रेजिस्टर ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। 3 रेजिस्टर्स हैं और तीनों को जोड़ा गया एक पावर सप्लाई से जो कि 30 वोल्ट की है, और इसमें करंट जो है वो 7.5 एम्पियर का पास हो रहा है। यहाँ पे R1, ये R2 और ये R3। तो हमें कैलकुलेट करना है कि इस पूरे जो कॉम्बिनेशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्वल रेजिस्टेंस कितना है। तो इक्वल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ओम्स लॉ लगाते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल आई आर के लिए यहाँ पर पैरेलल आएगा, R3 यहाँ पे कंसिडर किया रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से हम लोग V की वैल्यू अपने पास है 30, करेंट है 7.5 एम्पियर इंटू R3। रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन का हम लोग फाइंड कर सकते हैं 30/7.5। ये रेजिस्टेंस अपना 4 ओम आ जाएगा। अब अपने पास में इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता है, R1 पता है, R2 पता है, R3 कैलकुलेट करना है। तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला आप यूज करेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है 1/R इक्वल 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फॉर्मूला यूज करेंगे तो आप देखेंगे 1/4 इक्वल 1/10 प्लस 1/12
प्लस 1/R3 1/4 इक्वल इन दोनों का एल्सियम जो होगा वो 60 आ जाएगा, यहाँ पर होगा 6 + 5 प्लस 1/R3 सॉल्व करके 1/4 इक्वल 11/60 प्लस 1/R3 देन 1/R3 इक्वल 1/4 माइनस 1/60 11/60। तो आंसर इसका 60 होगा और यहाँ पर होगा 15 माइनस 11 4/60। तो जो रेजिस्टेंस है वो अपने पास 15 ओम आ जाएगा। तो इससे ये पता पड़ा कि इस न्यूमेरिकल से कि R3 का यहाँ पर पूछा गया था इस क्वेश्चन में रेजिस्टेंस R3 की वैल्यू पूछी गई थी, तो हम लोगों ने इस टाइप से निकाली। लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि आपसे R1 या R2 पूछ लेता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया जाता है, तो आप इस टाइप से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 रेजिस्टर्स सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो जब भी सीरीज की बात करते हैं हम लोग तो हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं R1 + R2 + R3। अगर सीरीज में 3 रेजिस्टर जुड़े हैं किसी सेल से या बैटरी से और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन है, तो आप बिल्कुल इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे, लेकिन केवल फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपके लिए लेके आया हूँ। ये न्यूमेरिकल थोड़ा सा टिपिकल होगा आप लोगों के लिए, लेकिन बहुत इजी है। समझिए क्या है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। इनके बीच में आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। और इस क्वेश्चन में बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग। तो इसमें देख सकते हैं आप ये रेजिस्टर है, ये कनेक्ट है, इनको मैं कंसीडर करता हूँ। जैसे मैंने इसको R1 कंसीडर किया, इसको R2 कंसीडर किया, R3 कंसीडर किया, इसको R4 R5 R6 R7, इसको R8 कंसीडर कर सकता हूँ और इसको R9 कंसीडर कर सकता हूँ। ये मैंने रेजिस्टर्स को कंसीडर किया। तो देखिए इसमें R1 और R2 वाले जो टर्म है आप देख सकते हैं ये सीरीज में जॉइंट है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप इसको समझाता हूँ। तो सबसे पहले आप पहला स्टेप देखिए, स्टेप 1। इसमें क्या करेंगे, R1 एंड R2 आर जॉइंट इन सीरीज। R1 एंड R2 सीरीज में जॉइंट है, तो देखिए क्या होगा, R12 इक्वल R1 + R2 R12 इक्वल R1 + R2। R1 की वैल्यू 3, R2 की वैल्यू 3, तो R12 आ गया मेरे पास 6 ओम। इसके बाद में देखिए आप R12 जो है वो 6 ओम आ गया, यानी कि R1 और R2 का कॉम्बिनेशन जो है अपने पास 6 ओम आया। अब इसका 6 ओम और ये वाला 6 ओम, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए। तो मैं इसका डायग्राम भी बना सकता हूँ आपके लिए। देखिए ये डायग्राम है जिसमें ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम है और ये जो है ये भी 6 ओम है। सॉरी, इसको इस टाइप से बनाते हैं, ये भी 6 ओम है। इसके बाद यहाँ पर 3 ओम, यहाँ पर 6 ओम, ये 3 ओम, ये 6 ओम, ये 3 ओम और यहाँ पर भी 6 ओम, यहाँ पर 3 ओम। ठीक है, यानी कि ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो 6 ओम आया। तो ये वाला 6 ओम और ये वाला 6 ओम आप देख सकते हैं कि पैरेलल में हो गए। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाएंगे। ये वैल्यू R12 माना मैंने और इसको मैंने माना R3। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/R123 इक्वल 1/R12 प्लस 1/R3 1/6 प्लस 1/6 इक्वल 2/6 1/3 हो जाएगा। तो R123 की जो वैल्यू होगी वो अपने पास 3 ओम आएगी। अब अपने पास ये वैल्यू जो है वो 3 ओम आई, यानी इतना पूरा जो रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन था वो 3 ओम आया। अब ये 3 ओम और ये वाला 3 ओम ये सीरीज में हो गए, तो हम लोग सीरीज में लगाएंगे R123 एंड R4। ये वैल्यू जो थी इसको R4 कंसीडर किया था, R4 आर जॉइंड इन सीरीज। तो R1234
इक्वल होगा R12 प्लस R4, जो वैल्यू होगी 3 प्लस 3, ये 6 ओम आ जाएगी। अब देखिए ये वैल्यू, इतनी जो वैल्यू है अपने पास, इतनी जो वैल्यू है, ये पूरी वैल्यू अपने पास 6 ओम आ गई। इसको मैं डायग्राम को दोबारा बना के बताता हूँ आपको। यानी पहले ये वैल्यू जो थी ये अपने पास आई 6 ओम, उसके बाद में हमने इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाला जो कि अपने पास 3 ओम आया, और ये 3 ओम और प्लस ये, इसको जोड़ के मैंने 6 ओम निकाला। अब इतना अपने पास सॉल्व हो गया। अब ये 6 ओम और ये 6 ओम ये पैरेलल में कनेक्ट होंगे, तो हम लोग निकालेंगे 1/R12 3 4 5, यहाँ पर लिखना पड़ेगा R12 3 4 and R5 are joined in parallel, पैरेलल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। R2 3 5 पर 1/R12 3 4 प्लस 1/R5, इसकी वैल्यू है 1/6 प्लस 1/6, ये वैल्यू हो जाएगी 2/6, यानी कि 1/3, यानी कि अपने पास R12 3 4 5 की वैल्यू होगी, ये फाइनली 3 ओम आ गई। रेजिस्टेंस जो इक्विवेलेंट हुआ इतना रेजिस्टेंस R12 3 4 5 जो मैंने इसको नाम दिया था 1 2 3 4 5 और R6, ये सीरीज में होगा, आर जॉइंड इन सीरीज में कनेक्ट होगा। ठीक है, मैं बना सकता हूँ इसका डायग्राम यहाँ पर। ये रजिस्टर ए है और सॉरी ये पॉइंट ए है, यहाँ से पॉइंट बी है, और ये रजिस्टर है। यहाँ से जो एक रजिस्टर मैंने इधर बनाया, ये वैल्यू ये 3 ओम वाली मैंने इधर बनाई, ये 6 ओम का रजिस्टर लगाया मैंने, और यहाँ पर ये 3 ओम। ठीक है, ये जो वैल्यू अपनी थी ये कितनी थी दोस्तों, 3 ओम। ये वैल्यू थी R12 3 4 5, ये वैल्यू R6, ये वैल्यू R7 थी, ये R8 और ये वैल्यू R9 जो थी वो 3 ओम थी। देखिए अब हम देख सकते हैं कि R12 3 4 5 और R6 दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है R1 प्लस R2, ये वैल्यू 3, ये वैल्यू भी 3, तो R12 3 4 5 होगा, वो अपने पास 6 ओम आ जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग इन दोनों का लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। अब इन दोनों का 6 ओम आया। अब देखिए ये 6 ओम और ये 6 ओम दोनों एक दूसरे के साथ पैरेलल में ज्वाइन है, तो दोनों पैरेलल में ज्वाइन हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉइंट है अलग, इस पॉइंट को नाम दिया था F, ये ए और बी है, ये वायर अलग था, ये 6 ओम हो गया, और ये पैरेलल में ज्वाइन हो गया। तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे, यहाँ पर लिखना पड़ेगा R12 3 4 5 and R7 are joined in parallel, तो 1/5 6 होगी, R12 3 4 5 6 होगा, ये होगा R12 3 4 5 6 7 इक्वल 1/R12 3 4 5 6 प्लस R7, दोनों पैरेलल में 1/6 प्लस 1/6 2/6 यानी कि 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे 1 से लेकर 7 तक की जो वैल्यू है उसका पूरा रेजिस्टेंस 3 ओम आएगा, यानी हम लोगों ने उसका रेजिस्टेंस 3 ओम निकाला। देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ मैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ कि अभी तक मैंने इन दोनों का रेजिस्टेंस निकाला, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फिर मैंने पैरेलल निकाला। अब मैं इसका डायग्राम बनाने बताता हूँ। ये पॉइंट ए है और ये है रेजिस्टेंस R9 3 ओम, और ये है पॉइंट बी। यहाँ पर हम लोगों ने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वो 3 ओम निकाला, और ये अपना जुड़ा हुआ है, इसको R8 नेम दिया, और ये 3 ओम, इसको R7 नेम दिया। ठीक है,
7 नहीं देती है इसको, और 1 2 3 4 5 7 देती है, और 6 7 मिलेंगे, क्योंकि पहले से लेके 7 तक का टोटल रेजिस्टेंस ये था। अब हम लोग निकालते हैं वैल्यू। देखिए ये वाला जो 3 है और ये वाला जो 3 है, ये दोनों एक साथ सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे, और 1 2 3 4 5 6 7 एंड R8 are joined in series. Are joined in series. Series combination होता है R 1 2 3 4 5 6 7 8 1 और 1 2 3 4 5 6 7 प्लस R8, यानी ये 3 प्लस 3 इक्वल 6 हो जाएगा। इसकी वैल्यू भी 3, इसकी वैल्यू भी 3, 6 हो जाएगा। अब देखिए ये 6 और ये 3 ये दोनों पैरेलल में जुड़ गए। इसका डायग्राम बनाता हूँ आपके सामने, देखिए। अब यहाँ पर एक पॉइंट ए ये ले लो, और ये रेजिस्टेंस जो है वो 9 ओम है, और ये जो रेजिस्टेंस है सॉरी 3 ओम है, सॉरी ये 6 ओम, ठीक है। ये 6 और ये 3 ये दोनों एक साथ पैरेलल में जुड़े हुए हैं, तो इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकालेंगे। तो यहाँ पर होगा R 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड R9, ये वैल्यू R9 थी, R9 इन पैरेलल, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होगा इसको हम नाम देंगे इक्विवेलेंट, या R80 नहीं दे रहे, 80 भी दे सकते हैं, हो जाएगा 1/R 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस 1/R9। इसकी वैल्यू अपने पास 1/6 प्लस 1/3, एडिशन जो होगा वो आपके पास 6 आ जाएगा, यहाँ 2 प्लस 1, तो 3/6, तो जो टोटल रेजिस्टेंस आया पॉइंट ए और बी के बीच में वो 2 ओम आया, यानी कि पॉइंट ए और बी के बीच में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम आएगा। इससे सॉल्यूशन से पता पड़ा। ओके, आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं कॉन्सेप्ट्स में किसी प्रॉब्लम के बारे में।